श्री गुरु गीता पहला अध्याय। जो ब्रह्मा अचिन्त्य अव्यक्त तीनों गुणों से रहित फिर भी देखने वालों के अज्ञान की उपाधि से त्रिगुणात्मक और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, ऐसे ब्रह्मा को नमस्कार हो। ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी, हे वेद वेदांगों के निष्णात प्यारे सूत जी, सर्व पापों का नाश करने वाले गुरु का स्वरूप हमें सुनाओ, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य दुख से विमुक्त हो जाता है, जिस उपाय से मुनियों ने सर्वगता प्राप्त की है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य फिर से संसार बंधन में बंधता नहीं है, ऐसे परम तत्व का कथन आप करें। जो तत्व परम रहस्यमय एवं श्रेष्ठ सारभूत है और विशेषकर जो गुरु गीता है, वह आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हैं। प्यारे सूत जी, वे सब हमें सुनाइए। इस प्रकार बार बार प्रार्थना किए जाने पर सूत जी बहुत प्रसन्न होकर मुनियों के समूह से मधुर वचन बोले। सूत जी ने कहा, हे सर्व मुनियों, संसार रूपी रोग का नाश करने वाली मातृ रूपनी माता के समान ध्यान रखने वाली गुरु गीता कहता हूँ, उसको आप अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से सुनिए। प्राचीन काल में सिद्ध और गंधर्वों के आवास रूप कैलाश पर्वत के शिखर पर कल्प वृक्ष के फूलों से बने हुए अत्यंत सुंदर मंदिर में मुनियों के बीच व्याख्यान पर बैठे हुए शुक आदि मुनियों द्वारा वंदन किए जाने वाले और परम तत्व का बोध देते हुए भगवान शंकर को बार बार नमस्कार करते देखकर अतिशय नर्म मुख वाली पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। पार्वती ने कहा, हे ओमकार के अर्थ स्वरूप, देवों के देव, श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ, हे जगत गुरुओं, आपको प्रणाम हो। देव दानव और मानव सब आपको सदा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। आप ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं। ऐसे नमस्कार के आश्चर्य रूप होने पर भी आप किसको नमस्कार करते हैं? हे भगवान, हे सर्वधर्मों के ज्ञाता, हे शंभो, जो वर्त सब वर्तों में श्रेष्ठ है, ऐसा उत्तम गुरु कृपा महत्व करके मुझे कहें। इस प्रकार पार्वती देवी द्वारा बार बार प्रार्थना किए जाने पर महादेव महेश्वर ने अंत में खूब प्रसन्न होते हुए पार्वती से इस प्रकार कहा। श्री महादेव जी ने कहा, हे देवी, यह तत्व रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए कहना उचित नहीं, पहले किसी से भी नहीं कहा, फिर भी तुम्हारी भक्ति देखकर यह रहस्य कहता हूँ। हे देवी, तुम मेरा ही स्वरूप हो, इसलिए यह रहस्य तुमको कहता हूँ। तुम्हारा यह प्रश्न लोक का कल्याणकारक है, ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं किया। जिसको ईश्वर में उत्तम भक्ति होती है, जैसी ईश्वर में वैसी ही भक्ति जिसको गुरु में होती है, ऐसे महात्माओं को ही यही कही बात समझ में आएगी। जो गुरु है वे ही शिव है, जो शिव है वे ही गुरु है। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी है। हे प्रिय, वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि मंत्र यंत्र मोहन उच्चाटन आदि विद्या सेव शाक्त आगम और अन्य सर्वमतमांतर, ये सब बातें गुरु तत्व को जाने बिना भ्रांत चित्त वाले जीवों को पथ भ्रष्ट करने वाली है, और जप तप व्रत तीर्थ यज्ञदान ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। हे सुमुखी, आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवाय अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। जगत गूढ़ अविधात्मक माया रूप है और शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इनका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है, उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। जिस गुरुदेव के पाद सेवन से मनुष्य सर्व पापों से विशुद्ध आत्मा होकर ब्रह्म रूप हो जाता है, वह तुम पर कृपा करने के लिए कहता हूँ। श्री गुरुदेव का चरणामृत पाप रूप कीचड़ का साम्यक शोषक है, ज्ञान तेज का साम्यक उद्दीपक है और संसार सागर का साम्यक तारक है। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही कीर्तन है। अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन है।
गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र है। श्री गुरुदेव का पादोदक गंगा जी है। गुरुदेव भगवान विश्वनाथ और निश्चित ही साक्षात तारक ब्रह्मा है। गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया है। गुरुदेव का शरीर अच्छे वट वृक्ष है। गुरुदेव के श्री चरण भगवान विष्णु के श्री चरण है। वहाँ लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है। ब्रह्मा श्री गुरुदेव के मुखारविंद वचनामृत में स्थित है। वह ब्रह्मा उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार स्वेच्छाचारी स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का चिंतन करती है, उसी प्रकार सदा गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। अपने आश्रम, ब्रह्मचार्य, समाधि, जाति, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा, पालन पोषण ये सब छोड़ के गुरुदेव का ही सामयिक आश्रय लेना चाहिए। विद्या गुरुदेव के मुख में रहती है, वह गुरुदेव की भक्ति से प्राप्त होती है। यह बात तीनों लोकों में देव, ऋषि, पृथु और मानव द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वह गुरु है, इसमें कोई संशय नहीं है। गुकार अंधकार है और उसको दूर करने वाला रूकार अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुकार से गुणातीत कहा जाता है, रूकार से रूपातीत कहा जाता है। गुण और रूप से पर होने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुरु शब्द का प्रथम अक्षर गुकार माया आदि गुणों का प्रकाशक है और दूसरा अक्षर रूकार माया की भ्रांति से मुक्ति देने वाला परब्रह्म है। गुरु सर्वश्रुति रूप श्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरण कमल वाले हैं और वेदांत के अर्थों के प्रवक्ता है। इसलिए श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए, जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है और वे ही सर्व समदमादि संप्रदाय रूप है। अतः श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। संसार रूपी वृक्ष में चढ़े हुए लोग नरक रूपी सागर में गिरते हैं और उन सब का उद्धार करने वाले श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। जब विकट परिस्थिति उपस्थिति होती है तब वही एकमात्र परम बांधव है और सब धर्मों के आत्मस्वरूप है। ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। संसार रूपी अरण्य में प्रवेश करने के बाद दिग्मूढ़ की स्थिति में जब कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, चित्त भ्रमित हो जाता है, उस समय जिसने मार्ग दिखाया उन श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। इस पृथ्वी पर त्रिविध ताप आदि व्याधि उपाधि रूपी अग्नि में जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जी है। ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। 7 समुद्र पर्यटन के सर्व तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है, वह फल श्री गुरुदेव के शरणामृत एक बिंदु का फल का 1000वां हिस्सा है। यदि शिव जी नाराज हो जाए तो गुरुदेव बचाने वाले हैं, किंतु गुरुदेव नाराज हो जाए तो बचाने वाला कोई नहीं है। अतः गुरुदेव को सम प्राप्त करके सदा उनकी शरण में रहना चाहिए। गुरु शब्द का गु अक्षर गुणातीत अर्थ का बोधक है और रू अक्षर रूप रहित स्थिति का बोधक है। ये दोनों गुणातीत और रूपातीत स्थितियां को जो देते हैं उनको गुरु कहते हैं। हे प्रिय, गुरु ही त्रिनेत्र रहित 2 नेत्र वाले साक्षात शिव है, 2 हाथ वाले भगवान विष्णु है, 1 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। देव, किन्नर, गंधर्व, पृथु, यक्ष, तमड़ु गंधर्वों का एक प्रकार और मुनि लोग भी गुरु सेवा की विधि नहीं जानते। हे प्रिय, तार्किक, वैदिक, ज्योतिषी, कर्मकांडी तथा लौकिक जन निर्मल गुरु तत्व को नहीं जानते। तप और विद्या के बल के कारण से और महा अहंकार के कारण से जीव इस संसार में रहट की तरह बार बार भटकता है। यदि गुरु तत्व से प्राण मुख हो जाए तो यागिक मुक्ति नहीं पा सकते, योगी मुक्त नहीं हो सकते और तपस्वी भी मुक्त नहीं हो सकते। गुरु की सेवा से विमुख गंधर्व, पृथु, यश, चारण, ऋषि, सिद्ध और देवता आदि भी मुक्त नहीं होंगे। इस प्रकार श्री स्कंदरो खंड में शिव पार्वती संवाद में श्री गुरु गीता का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।